हर हर महादेव। आप सभी को शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज मैं आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेके आई हूँ और आज की वीडियो का सब्जेक्ट है शिद्दत। तो जीवन में कहते हैं कि बहुत साधारण जीवन है और बहुत साधारण तरीके से जीना चाहिए। बस कहते हैं शिद्दत शब्द हमारे मन के कहते हैं लगन और लगाव से जुड़ी हुई है। कहते हैं शिद्दत यानी शिद्दत से अगर हम कोई चीज़ चाहें, यानी शाहरुख खान ने कहा था कि शिद्दत से कोई चीज़ चाहें तो पूरी कायनात उस चीज़ को आपसे मिलाने के लिए जुट जाती है। तो ये बात 100% सही है कि शिद्दत से, लेकिन शिद्दत उसी चीज़ पे लगाएं जिस चीज़ में सच में आपका सच्चे दिल से उस चीज़ को आपका मन कहते हैं तरक्की पाना चाहता है। अगर तो इंसान चारों तरफ मन अपना इधर उधर चारों तरफ करता है तो शायद शिद्दत शब्द या शिद्दत से किया हुआ काम भी सफल नहीं होता है। इसलिए जहाँ पे भी ज़िंदगी में कहते नहीं, बहुत ही छोटी सी दुनिया में बहुत छोटे से इंसान हैं हम, और कहते हैं इस ज़िंदगी को जीने के लिए बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं चाहिए, सिर्फ आपका सच्चा मन चाहिए। सच्चा मन, अगर आप सच्चा मन रखते हैं, कहते हैं इंसान को गुस्सा भी आ जाता है, इंसान को झगड़ा भी करता है, आने दीजिए। लेकिन जिस वक्त जो चीज़ जो भावनाएं आपके अंदर आती हैं वो बड़ी शिद्दत से और सच्चाई से जीनी चाहिए। चाहे फिर कुछ भी हो, आपके रिश्ते बिगड़ ही नहीं सकते हैं। कहते हैं बच्चा अगर कुछ गलती करता है और आके मम्मी से सच बोल देता है तो हमें उसके ऊपर गुस्सा नहीं आता है, बल्कि ये सोच के प्यार आता है कि कम से कम कहते हैं कि बच्चे ने सच तो बोला है ना। तो इसी तरह जब हम बड़े हो जाते हैं तब भी यही रूल फॉलो होता है। ऐसा नहीं है कि अगर हमारा दिमाग तेज हो गया, अगर हम में समझदारी आ गई तो हम उस सच्चाई को बोलना और कहना बंद कर दें, बल्कि उसे तो और शिद्दत से सच बोलना चाहिए ताकि हमें खुद भी ज़िंदगी अच्छी लगे और जो दूसरा है उसे भी ज़िंदगी बड़ी प्यारी लगे। जानते हैं क्यों ज़िंदगी बुरी लगती है? हर किसी के मुंह से आज जैसे कहते हैं ना, पहले के लोगों को जब कहते हैं ओल्ड एज में भी हो जाते थे तब भी उन्हें जीवन बड़ा प्यारा था और बहुत जीने की इच्छा थी। उनका रूप रंग चला जाता था, उनके चेहरे बदल जाते थे, लेकिन उसके बावजूद भी इंसान जीना चाहता था। लेकिन आज की कहते हैं कि आज की जनरेशन में लोग 30-40 के होते कहते हैं कि हमें ज़िंदगी से प्यार नहीं। तो ऐसा क्यों होता है? और आने वाली जनरेशन शायद उससे भी कम ज़िंदगी जीना चाहेगी, क्योंकि लोगों का जो तरीका है जीने का, लोगों का प्रकृति की तरफ जो नियम है वो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो चुका है। क्योंकि लोग ना सच बोलना चाहते हैं और ना ही सच सुनना चाहते हैं और ना ही सच के रास्ते पे चलना चाहते हैं। क्योंकि कहते हैं कि लोग सोचते हैं झूठ बोल के बड़ी आसानी से ज़िंदगी कट जाती है, लेकिन ज़िंदगी तो कट जाती है, लेकिन कहते हैं कि जो हमारा मन है वो शांत कभी नहीं रहता है। इसलिए सच बोले, जो कुछ भी आपके मन में रहे आप बोल दीजिए। लोग कहते हैं कि मुंह पे बोल देंगे तो शायद उनको हर्ट होगा, तो आज मैं आप लोगों को बताती हूँ कि हर्ट नहीं होता है, बल्कि जब आप सच बोलते हैं और जब कभी आप किसी के सामने नहीं होते हैं, यानी कि आपके पीठ के पीछे जब वो व्यक्ति आपके बारे में सोचेगा तो कहीं ना कहीं उसके दिल में आपके लिए रिस्पेक्ट ही रहेगी। क्योंकि सच्चाई में बहुत ताकत होती है, सच्चाई भगवान से जुड़ी हुई होती है। अगर आप सच बोलते हैं तो कहीं ना कहीं आपके रूप रंग में भगवान समाया होता है। तो इसलिए कभी भी कोई भी आपको गलत समझ ही नहीं सकता है। थोड़ी देर के लिए सामने कहते ना कि सामने की प्रॉब्लम, यानी आमने सामने जो हर्डल्स आता है एक दूसरे के बिहेवियर से, उसको कहते हैं उसको फेस करने की बजाय हम झूठ बोलते हैं। अगर हम उसी टाइम उस हर्डल्स को पार कर लें, यानी कि सच बोल के अगर किसी का गुस्सा बर्दाश्त कर लें, तो शायद आने वाली जो ज़िंदगी होती है वो बड़ी सरल होती है, बड़ी
आसान होती है और हमारे जो कहते हैं कि मुँह पर आदत भी नहीं पड़ती है झूठ बोलने की। दूसरी बात, हम बहुत फ्री रहते हैं, बहुत फ्री रहते हैं, क्योंकि हमें हर समय उस चीज़ का एहसास होता है कि चलिए हम जो भी कहानी क्योंकि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, कब कहाँ कब साथ छोड़ दे। तो आप मन से बहुत फ्री रहेंगे कि ऐसा कुछ नहीं है जो मुझे ज़िंदगी में छुपाना पड़ा। लेकिन कहते हैं कि झूठ, मैंने पहले भी बोला है कि झूठ तब बोला जाता है किसी की भलाई के लिए, किसी की अच्छाई के लिए। कहते हैं झूठ का वजूद होता है किसी के भले के लिए। लेकिन झूठ को कभी भी किसी को तकलीफ़ देने के लिए नहीं बोला जाता है। चाहे सच कड़वा ही क्यों ना हो, लेकिन सच ही बोलना चाहिए। कहते हैं ज़माना नहीं है, दुनिया नहीं है सच बोलने वाली, लेकिन भगवान तो वही है ना, सूरज तो वही है, आसमान तो वही है। तो फिर कैसे इंसान, इतना सा इंसान अपने कहते हैं कि बोले हुए शब्द को नियम के अनुसार जीना चाहता है, नियम के अनुसार जीना चाहता है। लेकिन इतनी बड़ी प्रकृति है जो कभी नहीं बदली। कहते हैं धूप निकल रही है तो आज भी निकल रही, आसमान नीला है तो आज भी नीला है, और कहते हैं कि नदियाँ बह रही हैं तो आज भी, पहाड़ खड़े हैं तो आज भी खड़े हैं। तो फिर मतलब जो कहते हैं प्रकृति तो आज भी ज़िंदा है और आज भी नहीं बदली है। वो तो हम इंसान हैं जो कहते हैं कि अपने आप को बदल देते हैं और कहते हैं दुनिया बदल गई। दुनिया कभी नहीं बदली, दुनिया जैसी थी वैसी ही है। हम बदल गए और हम बदल के भी शांत नहीं हैं, हम बदल के भी शांत नहीं हैं। तब भी हम भागते हैं, हम प्रकृति की तरफ ही भागते हैं। चाहे हम कितना भी बड़ा कहते हैं महल बनवा लें, अंत में हम कहते हैं नीले आसमान के नीचे ही खुली सांस लेना चाहते हैं और बड़ी राहत मिलती है। तो ये कहते हैं ये शक्तियाँ जो हैं, ये शक्तियाँ अगर शुरू हुई हैं तो कभी ख़त्म नहीं हो रही हैं। लेकिन इंसान सिर्फ अपने दिमाग की वजह से उसने सारा नियम बदल दिया, सारी दुनिया के रूल रेगुलेशन बदल दिए, सिर्फ इसलिए क्योंकि इंसान बहुत दिमाग का जो कहते हैं तेज था। उसने अपनी तेज़ी इसमें नहीं दिखाई कि कहते हैं कि प्रकृति को और सुंदर बनाए। और जो भी कहते हैं कि इस धरती पे देखिए जानवर भी हैं, पक्षी भी हैं, सब हैं, लेकिन आपने देखा है कि कोई भी, यानी कि आपके जो घर में भी रहने वाला डॉग होता है वो भी कभी कहते हैं कि आवश्यकता से ज़्यादा इकट्ठा नहीं करता है। अगर उसका खाना पड़ा भी है तब भी उसे नहीं इकट्ठा करता है। और सोचिए जो खुले आसमान में आज़ाद प्राणी हैं, आप उनसे सीखिए कि वो प्रकृति से उतनी ही चीज़ें ले रहे हैं जितनी उन्हें आवश्यकता है, यानी सिर्फ खाने के लिए। बाकी जो कोशिशें हैं वो खुद करते हैं, यानी कहीं जाना है तो उड़ के जा रहे हैं, कहीं जाना है तो चल के जा रहे हैं, या पानी ढूंढना है तो खुद ढूंढना है, खाना ढूंढना है तो खुद ढूंढना है, यानी कि वो सारे काम प्रकृति के हिसाब से ही कर रहे हैं। लेकिन इंसान सोच रहा है कि जोड़ के पता नहीं कि कौन सी दुनिया बना लेगा, और बना भी लेगा तो क्या उसका मन शांत होगा कि नहीं। यदि मन में ही शांति नहीं है तो आप उस सुख का क्या ही करेंगे। यदि शरीर में ही कहते हैं स्वस्थ नहीं है तो आप उस पैसे का क्या ही करेंगे। मन की शांति कहते हैं कम पैसे के साथ भी जी सकते हैं, लेकिन अगर कहते हैं मन में बेचैनी हो तो कहते हैं सारा सुख जो है वो जीरो हो जाता है। इसीलिए कहते हैं कि जीवन को ना बिल्कुल कहते हैं कि अन्य प्राणियों की तरह जीना चाहिए, जितनी आवश्यकता हो उतना। और लेकिन लोग दूसरों के लिए तो ये रूल फॉलो करते हैं, खुद के लिए नहीं करते हैं। अगर एक घर में रह रहे हैं तो 4 घर और बनाना शुरू कर देते हैं, तो आप इनडायरेक्टली किसी का घर छीन ही रहे हैं ना। तभी तो लोग किराए पे रह रहे हैं, या सड़क पे रह रहे हैं, या खुले आसमान के नीचे क्यों रह रहे हैं। भगवान ने तो सबके हिस्से की ज़िंदगी दी है ना, सबके हिस्से के लिए घर दिया, ज़मीन दी, खाने के लिए दिया, सबके हिस्से के लिए अनाज दिया। लेकिन वही अनाज ज़्यादा पैसों में बेचते हैं लोग, क्यों?
सुकून पाने के लिए, और सुकून भी मिलता नहीं है। तो सुकून पाने के लिए कहते हैं कि अ, एक छोटे से परिवार में भी यही नियम लागू होता है, और ये दुनिया भी एक छोटा सा परिवार ही है जहाँ पे ये नियम लागू होता है कि अगर हम अपनी आवश्यकता हिसाब से लेंगे सब कुछ, तो शायद सबके हिस्से में सब कुछ आ जाएगा। और जो हम सच बोलने का जो सोचते हैं कि सच बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए कभी। और दूसरी बात, अगर कभी भी किसी इंसान से हम कनेक्ट होते हैं तो हमेशा उसकी तारीफ़ करनी चाहिए, क्योंकि भगवान ने सबसे खूबसूरत चीज़ इंसान ही बनाया है। और इंसान में चाहे कितनी भी कमियां हों, लेकिन वो कहीं ना कहीं पे बहुत खूबसूरत होता है। चाहे उसकी आवाज़ अच्छी हो, चाहे उसके आंखें अच्छी हों, चाहे उसका व्यवहार अच्छा हो, चाहे उसकी स्माइल अच्छी हो, मतलब कुछ ना कुछ उसमें खूबी, चाहे उसका टैलेंट अच्छा हो, कुछ ना कुछ खूबी ज़रूर होती है। और अगर कहते हैं कि अगर हमें नेगेटिव, जो कहते हैं नेगेटिव वाइब्रेशन यानी वातावरण हटाना है, तो सच्चे दिल से किसी इंसान के साथ आप रहिए, जितनी देर रहिए उतनी देर सच्चाई से रहिए, सच बोलिए, अपने आप चीज़ें सॉर्ट आउट होना शुरू हो जाती हैं। और क्योंकि ज़्यादा बनावट और ज़्यादा झूठ से क्या होता है कि आपकी पर्सनालिटी ख़राब हो जाती है। आप कितना भी किसी के सामने लिपापोती कर लें, बट आपसे हटते ही, यानी आप जैसे ही उससे हटते हो वैसे ही आपका नेचर भगवान डिसाइड कर देते हैं, और उसे समझ में आ जाता है ये बंदा किस तरह का है, ये झूठ बोलने वाला है, सच बोलने वाला है, या दिल का अच्छा है या दिल का बुरा है, ये चीज़ समझ में आ जाती है। और इस पावर को ज़रूर समझना चाहिए, हर व्यक्ति को समझना चाहिए कि चाहे कहते नहीं झगड़ा लड़ाई, ये तो बेसिक चीज़ें हैं, लेकिन जो हमारी आत्मा से बोला हुआ सच होता है। अगर आपको गुस्सा भी आ रहा है तो आप कह सकते हैं मुझे गुस्सा आ रहा है। अगर आपको कहते हैं प्यार आता है तो आप बोल सकते हैं कि हाँ मुझे प्यार, किसी की तारीफ़ करनी है तो तारीफ़ करिए। यानी कि इस तरह से अगर आप प्योरिटी से, कहते नहीं है दुनिया भी तो ऐसे ही चलती है, अगर सूरज निकलता है तो सूरज निकलता ही है, चाहे सर्दी हो या गर्मी हो, और उसे गर्माहट देनी है तो गर्माहट ही देता है ना, सूरज आग ही देता है। हवा चलती है तो हवा चलती है ना। तो जिस टाइम जो चीज़ें प्रकृति में होती हैं तो वो सच ही होती हैं, और वो चेंज नहीं होती हैं। यानी अगर अगर दिन है तो रात नहीं हो सकती है, और अगर रात है तो दिन नहीं हो सकता है। यानी उनका जो समय है, उनकी जो कहते हैं कि रियलिटी है, वो बिल्कुल सच है। इसी तरह इंसान को होना चाहिए कि हाँ ठीक है, परिवर्तन जीवन का नियम है, परिवर्तन ज़रूर होगा। अगर प्रगति में हो रहा है तो हम में भी होगा। कभी हम गुस्सा होंगे, कभी हम हंसेंगे, कभी रोएंगे, कभी डिप्रेस होंगे, लेकिन हम जिस रूप में, जिस रोल में हो, हमें उसमें सच होना चाहिए, बस सच्चाई से होना चाहिए। और अगर हमसे कोई गलती, या कहते हैं कि ऐसा नहीं है इतने लंबे इतने बड़े जीवन में कभी किसी से गलती नहीं होती है या कभी किसी से भूल नहीं होती है, तो उसका भी कहते हैं भगवान ने समाधान बना रखा है कि आप माफ़ी मांग सकते हैं, आप क्षमा मांग सकते हैं। आप अगर माफ़ी मांगते हैं तो वो चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, और फिर से नई चीज़ें आपकी ज़िंदगी में शुरू हो जाती हैं। तो हर चीज़ का सलूशन भी भगवान ने दिया है। और बस बात ये है कि दिल से करिए, जो भी करिए दिल से करिए, तरक्की करिए दिल से करिए, रिश्ता निभाइए दिल से निभाइए, या फिर कुछ भी जो भी काम आप करते हैं दिल से करिए। लेकिन बस ये याद रखिए कि अगर आप अच्छे काम दिल से करते हैं तो उसमें कहते हैं कि आपके मन को शांति मिलेगी, और अगर आप कहीं ना कहीं बेईमानी या चीटिंग करते हैं तो उसमें आपका दिल बेचैन रहेगा और आत्मा अशांत रहेगी। तो कहते हैं कि बाहर की काया के लिए आप चाहे कहते नहीं व्यवस्था कर लें, है ना, लेकिन अगर जब तक कहते हैं कि आपके अंतर मन में शांति नहीं होगी, तब तक आपका जीवन शांत नहीं होता है। इसीलिए जीवन में हमेशा हमेशा ये चीज़ याद रखें कि अगर आपकी आत्मा कह रही है सच बोलो, अगर आपकी आत्मा कह रही है अच्छा करो, तो आप बाहर के हिसाब से दुनिया मत, क्योंकि बाहर जितने भी लोग हैं
अगर वो बनावटी रूप में बुरे बने भी हैं ना, तो आप ये समझ लीजिए कि उनको अंतर मन से कोई शांति नहीं होती है। तो आपको अगर शांति है तो आपके चेहरे पे एक जो स्माइल आएगी ना, उससे ही लोग समझ जाते हैं कि आप दिल से कितने खुश हैं। इसलिए हमेशा याद रखें कि लाइफ में थोड़ी सी ज़िंदगी है और थोड़ी सी का भी पता नहीं है। कहते हैं जीवन तो जन्म लेने से पहले भी नहीं पता होता है कि कब हमारी मृत्यु हो जाएगी। तो इसलिए जब हमें पता ही नहीं है तो हर एक पल को कहते हैं आखिरी समझ के जीना चाहिए, प्योरिटी से, सच बोल के और खुश हो के जीना चाहिए। और दूसरों के साथ भी ऐसा ही बिहेवियर होना चाहिए कि हाँ, सच बोलिए। अब सामने वाला अगर नहीं मान रहा है तो फिर उसमें उसके कर्म हैं। आपके कर्म तो कहते हैं रजिस्टर में अच्छे ही अच्छे लिखे जाएंगे। अगर सामने देखिए, अपना अपना खाता खुद भरना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि हम आपके कर्म हम पूरे करेंगे। कहते हैं अपने अपने कर्म, चाहे वो आपकी औलाद ही क्यों ना हो, आप अच्छे हो तो आप अपने लिए अच्छे हो, और अगर आपका बच्चा अच्छा है तो वो उसके भी कर्म है। क्योंकि एक ना एक दिन कहते हैं माँ बाप को तो जाना ही है ना। तो जीना तो आगे बच्चों को ही होता है, तो वो उनके कर्म है। और अगर अच्छे करेंगे तो अच्छी लाइफ जिएंगे, और अगर बुरे करेंगे तो उनकी लाइफ में डिस्टर्बेंस आएगी। और डिस्टर्बेंस अगर हमारे फिर भी अगर कभी गलती होती है या हमसे कोई मिस्टेक होती है, तो अगर हम कहते हैं दिल से अगर माफ़ी मांग लेते हैं, अगर हम दिल से कहते हैं कि किसी के लिए अच्छा सोचते हैं, तो कहते हैं बुरे काम भी अच्छे रूप में बदल जाते हैं। तो कभी भी अपने मन में सच्चाई मत ख़त्म करिए, कभी भी अपने मन में कहते हैं क्रोध मत लाइए। और अगर आपको देखिए, सारा खेल शुरू होता है जेलसी से। अगर आपके मन में जेलसी आती है, और जेलसी कब आती है? जब आप किसी से बोलना बंद करते हैं, बात करना बंद करते हैं। तो कहीं ना कहीं, या तो अगर आप बंद करते हैं तो आप बिल्कुल ही आप उससे कनेक्शन ही मतलब कनेक्ट जो होता है हमारा मन, वो ही ख़त्म कर दीजिए। यानी कि हाँ, आप ना मेरे दोस्त हैं ना दुश्मन है, मतलब इस तरह से रखना चाहिए रिश्ता। लेकिन अगर आप हट भी गए और फिर भी आप कनेक्ट हैं, तो आपके मन में जेलसी ज़रूर आएगी, और जेलसी की वजह से ही सारी कहानी शुरू होती है। तो जेलसी अगर हटानी है तो हमेशा, अगर छोटा सा मैं बता रही हूँ कि अगर आपका फ्रेंड सर्कल है, डिस्टर्बेंस है, अगर कोई आपसे अंदर ही अंदर, और पता सबको चल जाता है कि अंदर अंदर कौन आपसे क्या कर रहा है, तो आप पता क्या होता है, इंसान क्या चाहता है? इंसान चाहता है कि मेरे अंदर जो खूबी है वो सामने वाला बताए। बस वहीं पे आके आपकी जेलसी, आपकी भी ख़त्म हो जाएगी जेलसी, और सामने वाले के मन से तो जेलसी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि इंसान आया है और इंसान चाहता है कि मेरे अंदर जो भी खूबसूरती है, जो भी खूबी है, क्योंकि वो खुद नहीं समझ पाता है, और कोई सामने आपका दोस्त या मित्र जब बताता है, तो कहते हैं आपका मन से तुरंत ही आपके मन से जो जेलसी, क्रोध और जो भी झगड़ा होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए जो भी करें दिल से करें, और दिल से की हुई चीज़ें ज़रूर सक्सेस होती हैं। लेकिन हाँ, कभी भी किसी के लिए बुरा सोच के, अगर आप कहते नहीं, ऊपर से आप कह रहे हैं नहीं मैं तो आपके लिए अच्छा कर रहा हूँ, अंदर आपके कुछ और चल रहा है, तो वो चीज़ें कभी सफल नहीं होती हैं। अगर कहते हैं इंसान बने हो तो अच्छे इंसान भीतर तक होना चाहिए। क्योंकि कहते हैं दो रूप नहीं हो सकते। आप अंदर अच्छे हैं, बाहर से बुरे हैं, या बाहर अच्छे हैं, अंदर से बुरे हैं, तो दो रूप नहीं होना चाहिए, एक ही रूप होना चाहिए। बात रही गुस्से की, झगड़े की, तो वो प्रकृति का नियम है कि गुस्सा आया तो गुस्सा कीजिए, झगड़ा आया तो झगड़ा कीजिए। जिस तरह से सारी प्रक्रियाएं चलती हैं वैसे ये भी चलता है। लेकिन मन सबके लिए साफ रखिए, सबको मुक्त कीजिए, सबको अच्छी ब्लेसिंग दीजिए, अपने आप आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। तो इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करती हूँ, और अगली नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलती हूँ। तब तक के लिए हर हर महादेव।